भरी हुई चीज़ों को हम खाली समझते हैं। भरी हुई चीज़ों को हम अक्सर खाली समझते हैं। मैं अपने मन का कह रही थी। वहाँ कोई नहीं था जिसे सुनाई दे सके, न आसपास और न दूर दूर। मगर मुझे यकीन था कि मुझे छूकर गुजरती हवा मुझे सुन सकती थी। छूकर शायद सहला रही थी, शायद दिलासा दे रही थी। मगर मुझे उसके वहां होने का एहसास तब तक नहीं था जब तक वो महसूस नहीं हुई। वो हर पल मेरे इतने पास थी, हर पल मुझे सहलाती रही, और मुझे उसके वहां होने का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक वो महसूस नहीं हुई। मगर गलती मेरी भी कहाँ। अदृश्य पोशाक पहने कोई मन में उतरकर बस भी जाए तो कहाँ पता चलता है। वो तो जब उसे तकलीफ हो और वो चीखने लगे तब हमें उसके बसने का पता चलता है। मैंने आसपास जितनी बार देखा, ढूंढना चाहा, खालीपन के अलावा कुछ नहीं पाया। दूर दूर तक सिर्फ खालीपन था। मैंने दूर दूर तक सबको खाली समझा। भरे हुए मकान, भरी हुई शाम, रंग भरी पंखुड़ियां, सितारों भरा अंधेरा, यहाँ तक कि भरी हुई आंखें भी। भरी हुई आंखें अक्सर खाली दिखती हैं। खाली चीजें समझना तो दूर, दिखती तक नहीं। खाली चीजें जैसे आसमान, अंधेरा, जैसे घर का कोना और इंसानी आंखें। जिसमें झांकने से हमें कुछ नहीं दिखता, हम उसे खाली समझते हैं। कितनी आसानी से हम उन्हें खालीपन का नाम दे देते हैं। भरी आंखें लिए कोई बगल में बैठा हो तो हम उनसे आंखें चुराने लगते हैं। उनके और हमारे बीच खालीपन को जगह बनाने देते हैं, और इंसानी आंखों में जो भी भरा हो हम उसे खालीपन का नाम दे देते हैं। उन्हें उनका स्पेस देते हैं, ऐसा स्पेस जिसमें इंसान भरने के बाद भी छलक नहीं पाता। कभी हम उनकी भरी आंखों को खाली बताते हैं तो कभी सितारे समझते हैं। वो टाल देते हैं, कभी सर्दी का बहाना देकर, कभी सपनों की चमक बताकर, और हम जानते बूझते उनकी भरी आंखों को खाली समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि खालीपन में झांकना नहीं पड़ता ना, क्योंकि मन में भरकर छलकने की लकीरें नहीं होती। जिस चीज का अंत लकीरों से नहीं होता, हम उसे खाली समझते हैं। किसी का भरना अगर किसी ऐसी चीज से हो जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, हम उसे खाली समझते हैं। जिसमें झांकने से हम कुछ नहीं देख पाते, हम उसे खाली समझते हैं। भरी हुई चीजों को हम खाली समझते हैं। आसमान, अंधेरा, घर का कोना और इंसानी आंखें।